हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज के वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट है कंपनी अकाउंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। ठीक है। अब प्रीवियस वाले वीडियो में जो हमने न्यूमेरिकल किया था स्टूडेंट, उसमें एज इट इज़ आपको लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन गिवन था क्वेश्चन में, उसमें आपको कोई कैलकुलेशन करने की नीड नहीं थी। अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन के रिगार्डिंग। ठीक है। कुछ केसेस में क्या होता है, रेम्यूनरेशन पेबल होता है लिक्विडेटर का, वो फिक्स अमाउंट में होता है, तो उस सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है कैलकुलेशन की, जो हम प्रीवियस वाले वीडियो में जिसका हमने न्यूमेरिकल किया था। लेकिन कुछ केसेस में जो लिक्विडेटर होता है वो ट्राई नहीं करता सेल करने को एसेट्स को एक हायर प्राइस पे, तो इसमें जो है मोस्ट केसेस उसका रेम्यूनरेशन फिक्स्ड होता है एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट पे सेल प्राइस का ऑन द पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। ठीक है। तो अगर सारे एसेट्स सोल्ड हो गए लिक्विडेटर के द्वारा, तो जो रेम्यूनरेशन है वो कैलकुलेटेड होगा टोटल अमाउंट्स रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स। लेकिन अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर सोल्ड कर रहे हैं एसेट को अंडर देयर चार्ज, अपने चार्ज के अंडर, तो सिचुएशन में कोई भी रेम्यूनरेशन पेबल नहीं होगा लिक्विडेटर को सेल पर। कभी कभी क्या होता है कि रेम्यूनरेशन को एक एंटाइटल होता है गेट करना रेम्यूनरेशन का कैश बैलेंस पर, जो कि क्वेश्चन में आपको मेंशन्ड होगा। ठीक है। तो ये जो है उसका रेम्यूनरेशन अगर सर्टेन परसेंटेज पे है, जो अमाउंट रियलाइज़ की जा रही है उसके द्वारा, तो रेम्यूनरेशन कैलकुलेटेड होगा उस टोटल अमाउंट पे जो रियलाइज्ड होती है उसके द्वारा, जिसमें इंक्लूड होती है उसकी सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी जो हेल्ड बाय होती है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स से, और अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल्स। ठीक है। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। ठीक है। अगर उसका रेम्यूनरेशन एक सर्टेन परसेंटेज पर है पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो रेम्यूनरेशन कैलकुलेटेड होगी टोटल पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, जिसमें इंक्लूड होंगे प्रेफरेंस क्रेडिटर्स, क्योंकि प्रेफरेंस क्रेडिटर जो होते हैं वो भी अनसिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि उनको राइट होता है सबसे पहले पेमेंट का। तो ये क्लियरली मैंशनड होता है क्वेश्चन में कि अगर कोई रेम्यूनरेशन पेबल नहीं है पेमेंट टू प्रेफरेंस क्रेडिटर, तो ये एक्सक्लूडेड होगी आपके अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से। ठीक है। अगर कोई बैलेंस अवेलेबल होगा आफ्टर पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स इज़ नॉट सफिशिएंट टू पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन फुल, तो सिचुएशन में रेम्यूनरेशन कैलकुलेटेड होगी एक फॉर्मूले के बिहाफ पर। ठीक है। तो ये जो अभी मैंने डिस्क्रिप्शन आपको समझाया, इसको हम देखते हैं। ठीक है। इन सम केसेस the remuneration payable to liquidator is a fixed amount. तो सिचुएशन में then there is no problem of calculation। ठीक है। इस सिचुएशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती कैलकुलेशन में। अगर कोई केस आता है जहाँ पर लिक्विडेटर सेल नहीं करता ट्राई करने का एसेट्स को हायर प्राइस पे, तो मोस्ट केसेस में उसका रेम्यूनरेशन फिक्स होता है एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ अमाउंट पे सेल प्राइस की, और जो पेमेंट होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर से एज पेमेंट टू शेयर होल्डर्स। ठीक है। तो जितना भी ये मैंने आपको समझाया, उसके बाद में अगर कोई बैलेंस अवेलेबल होता है आफ्टर पेमेंट टू डिवेंचर होल्डर्स, जो कि सफिशिएंट नहीं है पे करने के लिए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को फुल में, तो सिचुएशन में रेम्यूनरेशन का फॉर्मूला बनेगा। रेम्यूनरेशन का फॉर्मूला आएगा सिचुएशन में बैलेंस ऑफ अमाउंट इनटू परसेंटेज ऑफ रेम्यूनरेशन अपॉन 100+ % ऑफ रेम्यूनरेशन। ठीक है। अगर कोई बैलेंस अवेलेबल है, अगर आप पेमेंट करने के बाद भी डिवेंचर होल्डर्स के वो सफिशिएंट नहीं है कि वो पे कर पाए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पूरे में, तो सिचुएशन में रेम्यूनरेशन किस तरीके से कैलकुलेटेड होगा। रेम्यूनरेशन विल बी कैलकुलेटेड एज अंडर
क्या फॉर्मूला होगा उसका? उसका फॉर्मूला बनेगा आपका जो रेम्यूनरेशन का है, बैलेंस ऑफ अमाउंट, रेम्यूनरेशन इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ अमाउंट इनटू परसेंटेज ऑफ रेम्यूनरेशन, जो परसेंटेज दे रखी होगी, जैसे 3% है उसका रेम्यूनरेशन, अपॉन 100 प्लस आपका परसेंटेज ऑफ रेम्यूनरेशन। ठीक है, ये हुआ। अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका कि इफ़ आफ्टर पेइंग डिवेंचर होल्डर्स द अमाउंट रिमेनिंग विद लिक्विडेटर इज ₹96,900, इफ़ आफ्टर पेइंग डिवेंचर होल्डर्स the amount remaining with liquidator is rupees 96,900 and amount due to unsecured creditors is rupees 2 lakh। ठीक है, रेम्यूनरेशन पेबल टू लिक्विडेटर इज 2%, डेटर इज 2% on payment to unsecured creditors, तो क्या बनेगा इसके फॉर्मूले में? रेम्यूनरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? रेम्यूनरेशन ऐसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे जो फॉर्मूला है क्या है, बैलेंस ऑफ अमाउंट मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज ऑफ रेम्यूनरेशन अपॉन 100 प्लस परसेंटेज ऑफ रेम्यूनरेशन। तो एग्जाम्पल में क्या है, अगर पे कर रहे हैं डिवेंचर होल्डर्स को अमाउंट, रिमेनिंग हो रही लिक्विडेटर के साथ, वो कितनी है आपकी 96,900, यानी कि जो बैलेंस ऑफ अमाउंट है वो 96,900 हो गया। और अमाउंट ड्यू टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इज 2 लाख, और जो रुपए दे रखे हैं वो 2 लाख रुपए दे रखे हैं, जो लिक्विडेटर के पेमेंट के लिए हैं 2% ऑन पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो सिचुएशन में लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन क्या होगा, आपका पेमेंट निकल कर आएगा, बैलेंस ऑफ अमाउंट कितनी है 96,900, ठीक है, इनटू 2/100 प्लस 2 इज इक्वल टू, ये आया 96,900 इंटू 2/100 प्लस 2 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर 96,900 इंटू 2/102, ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या अमाउंट आएगी आपके पास निकल कर, तो आएगी आपकी 1900। ठीक है, ये 1900 जो अमाउंट है ये क्या है, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन। ठीक है, फिर पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कैसे होगा आपका, वो आएगा आपका 96,900 में से डिडक्ट कर दिया हमने ये 1900, क्योंकि 1900 आपका निकल कर आया उसका, तो 96,900 बैलेंस जो बता था, 96,900 में से डिडक्ट किया हमने लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, तो कितना बचा आपका 95,000। ठीक है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को उसने कितना बोला था आपका, इफ़ आफ्टर हैविंग डिवेंचर होल्डर द अमाउंट रिमेनिंग विद, ये किसके साथ रह रही थी, लिक्विडेटर के साथ 96,900, और अमाउंट ड्यू टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितनी थी आपकी 2 लाख रुपए। तो रेम्यूनरेशन पेबल टू लिक्विडेटर इज 2% ऑन पेमेंट टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, तो फिर 95,000 बचा, तो इस पे भी 2% कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका वो, ये बची है जो 95,000 है, ये बचेगी आपकी क्रेडिटर्स विल बी रुपीज़ 95,000, क्योंकि इसमें क्या है, इंक्लूडिंग आपका जो था रेम्यूनरेशन था, ठीक है, लिक्विडेटर का। और ये 95,000 आपकी कैसे निकली, 95,000 2%
2% ऑन वो भी हो जाएगा आपका 1900। ठीक है, अगर हम इस पर भी निकालने लगे फिक्स जो दे रखा होगा तो 2% ऑन ₹95,000, तो ये कितना निकल कर आएगा आपका 1900। ठीक, जो हम यहाँ पर दिखाते हैं ना पेमेंट साइड में, जैसे कि परसेंटेज ऑन लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, तो 3% है, जैसे 2% ऑन लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन, तो वहाँ पर आप दिखाएंगे 1900। ठीक है, ऐसे ही परसेंटेज 2% ऑन अनसिक्योर्ड, तो वो भी आपका निकल कर आएगा 1900। ऐसे करके जो दिखा देना पेमेंट साइड में उस जगह। ठीक, तो ये थी स्टूडेंट आपकी कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। इसके रिलेटेड जो न्यूमेरिकल करेंगे हम सॉल्व करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो में। तो होप सो स्टूडेंट आपको आज के वीडियो में इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कैलकुलेशन ऑफ लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन के बारे में। ठीक है, तो अपना जो अपकमिंग वीडियो लेक्चर आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल। तो जब आपको कैलकुलेशन में लिक्विडेटर के फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में लिक्विडेटर की रेम्यूनरेशन और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो में ये लेक्चर आपको समझ आया। इसके कैलकुलेशन का बेसिकली फॉर्मूला मेरा मेन मोटिव था इसको समझाना। ठीक है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल करते तो उसमें हमें कन्फ्यूज़न होती, तो सिचुएशन में आज के वीडियो में ये क्लियर कर दिया रेम्यूनरेशन का किस तरीके से कैलकुलेटेड होगा। ठीक है, तो ये था इसका फॉर्मूला, क्योंकि क्वेश्चन में वैसे तो आपको गिवन था जो हमने प्रीवियस वाले वीडियो में लेक्चर किया था, बट कभी कभी जैसे कि मैंने अभी बताया था अगर फिक्स अमाउंट दे रखी होती तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन जब सर्टेन अमाउंट दी जाती है सेल प्राइस पर, जहाँ पर पेमेंट भी होना होता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को और पेमेंट टू शेयर होल्डर्स को, तो सिचुएशन में इस तरीके का फॉर्मूला लगाना होता है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अपने न्यूमेरिकल के साथ।